हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 3 का रहेगा भारतीय भवन से। वो 6 का 1 और 6 का 2, क्योंकि हम दो दो हिसाब एक वीडियो में बनाते ताकि हम आसानी से समझा भी सके और आप अच्छे से एकदम बगैर भूलने वाला हिसाब भी आप समझ सके, ताकि आपको नॉलेज भी इंक्रीज हो और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बना सके। यहाँ देखें, पहला हिसाब लेते हैं, आपको अच्छे तरह से समझाते हैं कि किस तरह बनाना है। तो ए बी एक दीवार है, देखिए लिखा हुआ है ए बी एक दीवार है, तो आप दीवार बना दें। और जब दीवार बना दे तो उसके साथ साथ ज़मीन भी बना दे। चलिए ज़मीन भी बना दिए। और क्या बोल रहा है कि ए सी एक सीढ़ी है जो दीवार पे लगा हुआ, देखें इस तरह का एकदम अच्छे से बनाएंगे। सीढ़ी है, आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं कि सीढ़ी समझ में आ जाए। दीवार के कोना में सीढ़ी लगा हुआ, नाम भी लिखा हुआ है ए बी, जो चित्र में बोल रहा है कि बी भाग जो है ज़मीन पे है, तो ज़मीन पे दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि ए सी सीढ़ी है, यानी सी इधर देना पड़ेगा, सीढ़ी है। और बोल रहा है कि कोण बी ए सी, यानी जो बीच में होता है वही कोण को मानेंगे। जैसे ए है तो ये यहाँ पर लिख देंगे। कितना डिग्री बोल रहा है भाई? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि ए सी जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। ए सी सीढ़ी है जो कि जिसकी लंबाई है 3 मीटर। तो बी सी हमें निकालना है, यानी इसको निकालना है कि बी सी यानी बी से सी की दूरी कितना है, सीढ़ी कहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए बताते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आपको ध्यान देना है कि ये जो निकालने बोल रहा है तो कॉम्बिनेशन किस में हो रहा है, ये दोनों में। अब ये थीटा माने हैं तो ये पी मानेंगे, और ये बी हो गया और ये एच हो गया। तिरछा जो रहेगा आपको एच मानना है। तिरछा वाला जो है, ये जैसे तिरछा है, सीढ़ी है, तो ये आपका एच है। और जो कोण होता है उसका सामने वाला पी कहलाता है, और उसके बाजू वाला फिर ये बी। अगर ये थीटा लेते तो ये पी हो जाता और ये बी होता, लेकिन यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, इसलिए हमें पी ये मानना। अब देखिए पी बटा एच किस में आता है, तो पी बटा एच साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे। अब P बटा एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, P बटा एच का मान लिखना है। ठीक है, यहाँ पर P कौन है, बी सी, और एच कौन हो गया, ए सी। ठीक है, अब साइन थीटा का मान बैठाना पड़ेगा। तो 1/2 बराबर पी का मान देखिए दिया हुआ कुछ ना है, बी सी वैसे ही लिख देंगे, और ए सी का मान 3 दिया हुआ है, 3 लिख देंगे। बस आपको चित्र बनाना आ गया अगर, तो समझ लिए 50% आपको हिसाब आ गया है। बस इसको मान बैठा करके हल कर देना है। बस देखिए कैसे हल होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एकदम सिंपल है। बी सी को 2 से गुना करना है और 3 को 1 से गुना करना है। तो बी सी गुना 2 बराबर 3 एकम 3। अब जब भी इस तरह हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बी सी को इधर छोड़ देंगे। बी सी के बाद कितना लिखा हुआ, 3, और ये जो भी रहेगा यहाँ वो जस्ट नीचे लिख देना। अब इसको भाग कर देंगे, 2 को 3 में यानी भाग देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 गया, 3 था तो 1 चला गया, तो 1 पॉइंट डाल करके एक ज़ीरो बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। सीढ़ी निकालने बोला, यानी ये बोला है कि यानी बी से सी की दूरी, सीढ़ी कितना दूरी पे लगा हुआ, आपका आंसर भी आ गया है 1.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर का हिसाब आपका है। ये देखें, आपका दूसरा नंबर का हिसाब है, एकदम सिंपल है कि 2 यानी एक मीनार है। देखें एक क्या है, मीनार है। देखें मीनार कैसा है, ये देखिए दिखाते आपको। ये देखिए एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार इस तरह है और यहाँ तक ऐसे चित्र बना हुआ, देखें ऐसे है। ठीक है, ये मीनार में ऐसे चित्र बना हुआ। चले देखें, यहाँ पर एक मीनार है,
यहाँ पर एक मीनार दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़मीन बना देंगे, क्योंकि मीनार हो तो ज़मीन भी होना चाहिए, तो ज़मीन भी बना दिए। अब बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, देखिए यहाँ उसके पाद से, किसके पाद से, मीनार के पाद से, यहाँ से यहाँ तक का 15 मीटर है। कितना मीटर है, 15 मीटर है। अब वहाँ पर 15 मीटर के बाद 60 डिग्री का कोण बना दिया, ये देखें 60 डिग्री का कोण बना दिया है। अब नाम लिख देंगे ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार कौन है भाई, ये वाला है, आपको ये निकालना है मीनार की ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जब थीटा लिया तो ये क्या हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया। हम क्या बताए थे, पी और बी बदलता है, अगर ये थीटा है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, लेकिन अगर थीटा ये है तो ये पी और ये बी, और एच हमेशा वैसे ही जैसे रहता है वैसे ही है। अब देखिए पी बटा बी कौन सा फार्मूला में है, आप याद किए होंगे तो आपको याद होगा, पी बटा बी कौन सा फार्मूला में, तो tan में है। तो tan थीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री, पी बटा बी होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पी बटा बी कितना है, पी हो गया आपका ए बी और बी हो गया आपका बी सी। अब मान बैठाना पड़ेगा, आपको मान बैठाने आना चाहिए, आपको मान याद होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे तो √3, ठीक है। पी का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, यानी निकालना वही तो है ए बी, यानी मीनार की ऊंचाई वही तो है, और बी सी दिया हुआ है 15√3, नीचे कुछ ना है तो 1 दे सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुना भी कह सकते हैं। अब सिंपली आपको कोना कोनी गुना करना है, ए बी को 1 से गुना कर देंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे, ए बी हो गया, 15 को √3 से गुना कर देंगे, 15√3 हो गया। यहाँ सॉरी, यहाँ कलम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, ये 15√3। आप इतना में आंसर डाल सकते हैं। आप चाहे तो पॉइंट भी बैठा सकते हैं, यानी पॉइंट जैसा आंसर ला सकते हैं, √3 का मान बैठा सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही छोड़ देंगे, मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप हल करें, और इजी तरीक़े से सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है। जब सवाल आपको आ जाए पढ़ने तो आप चित्र बनाने का कोशिश करें। सबसे पहला आप चित्र बनाएं, जिस तरह सवाल कहता जाएगा आपको चित्र बनाता जाना है। अगर आपको चित्र बनाने आ गया, आपको चित्र के बारे में समझ में आ गया, चित्र आपका एकदम समझ में अच्छे तरीक़ा से आ गया, कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, तो आपका समझ ले हाइट एंड डिस्टेंस हलवा है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी, इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिले और पहले मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। एग्ज़ाम में, जो कि 2025 में आने वाली एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन पहले कर लेना बहुत अच्छा होता है। तो इष्ट है कि आप अपना वीडियो शेयर भी करें, ताकि उसे भी आप फ़ायदा दे सकें। मिलते हैं।